विराट 57 चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति कक्षा 10 से कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा साइन यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज हमारा होगा ए बी सी। समकोण त्रिभुज होगा हमारा ए बी सी। इसमें हम लोग ये हमारा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है, ये हमारा लंब और ये हमारा आधार। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब इक्वल टू 3 और कर्ण इक्वल टू 4, यानी लंब इक्वल टू 3 कर्ण इक्वल टू 4, यानी हम लोग को आधार ज्ञात करना है। तो यहां से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर की वैल्यू हमको दी गई है 4 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार हम लोग को ज्ञात करना है, आधार स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 प्लस आधार स्क्वायर। अब यहां से हो जाएगा यानी आधार स्क्वायर बराबर 16 और 9 को इधर पर अंदर करेंगे तो -9, तो बराबर आएगा हमारा 7। तो यहां से हो जाएगा हमारा आधार बराबर हो जाएगा √7। तो यहां से हमारा वैल्यू आ गया आधार बराबर √7। तो cos इक्वल टू, अब हम लोग cos इक्वल टू ऐसे याद कर सकते हैं। हम लोग याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक लाल बटे कक्का से है। यहां पर ये होता है हमारा साइन, यहां होता है cos और यहां होता है हमारा tan। तो cos इक्वल टू आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो cos ए बराबर आधार का मान हो जाएगा √7, कर्ण का मान हो जाएगा 4। तो यानी cos ए इक्वल टू √7 बटे 4 और उसके बाद में हमारा हो जाएगा tan ए इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब का मान है हमारे पास 3, कर्ण का मान है हमारा √7। आशा करते हैं आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। यदि sec थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज डेवलप करेंगे। तो समकोण त्रिभुज डेवलप करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी और सी। तो यहाँ से sec थीटा इक्वल टू, यहाँ पर भी आप लोग sec थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा उसी से लाल बटे कक्का से ही लगाएंगे। यहाँ पर आपका साइन हो जाएगा, यहाँ cos हो जाएगा, यहाँ tan हो जाएगा, यहाँ sec हो जाएगा, यहाँ cot हो जाएगा और यहाँ कोसेक हो जाएगा। तो sec थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण इक्वल टू कितना है 13, आधार बराबर कितना है 12। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हमारा यह कहता है कि बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग। तो यानी ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमारे पास AC स्क्वायर का मान 13 का स्क्वायर, AB का मान 12 का स्क्वायर, BC का मान हो जाएगा, ज्ञात करना है इसको। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का गुणा करेंगे तो 169, 12 का गुणा करेंगे तो 144 प्लस BC स्क्वायर। फिर इसके बाद में BC स्क्वायर बराबर 144 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 169 - 144। तो यहाँ से हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा, 169 में से 144 जाएगा, आपका 25 बचेगा और BC इक्वल टू हो जाएगा √25। अब 25 को √ से बाहर निकालेंगे उसकी वैल्यू आएगी 5, अर्थात लंब का मान आ गया 5। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं अन्य त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात की संख्या 6 होती है, जिसमें आपको sec थीटा बराबर दिया गया है, आपको sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा का मान ज्ञात करना है। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब में क्या है आपका 5 है, कर्ण आपका 13 है। फिर उसके बाद में आपका कोसेक थीटा इक्वल टू
कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब हो जाएगा, अर्थात 13/5 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आएगा आपका tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का मान हो जाएगा 5/12, 5/12। cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, यानी 12/5। फिर उसके बाद में आपका बचेगा एक cos थीटा बचेगा, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे कर्ण, यानी 12/13। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, मतलब थर्ड क्वेश्चन, sin 60 अंश इंटू cos 30 अंश प्लस cos 60 अंश इंटू sin 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें सबसे पहले हम लोग इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। तो आपको पहला तरीका है कि वैल्यू पुट कर करके, और दूसरा तरीका है फार्मूले से। तो पहले तरीके को हम लोग देखते हैं, यानी sin 60 अंश इंटू cos 30 अंश प्लस cos 60 अंश इंटू sin 30 अंश। तो ये आपका हो जाएगा, यानी अब यहाँ से हम सबसे पहले वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो sin 60 अंश का मान होगा √3/2, cos 30 अंश का मान होगा √3/2 प्लस cos 60 अंश का मान होगा 1/2 इंटू sin 30 अंश का मान होगा 1/2। इसमें क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई में क्या होता है, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों का हर बराबर आ गया, तो हर बराबर आ गया तो इसे एक बार में लिख देते हैं, और उसके बाद में अंश को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 4, और 4/4 इक्वल टू 1। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी दूसरी विधि देख लीजिए सॉल्व करने की। आप लोग फार्मूला याद होगा आप लोगों को कि sin a प्लस b बराबर sin a इंटू cos a प्लस cos a इंटू sin a। तो यहां से आप लोग देखिए एकदम उसी तरीके से, यानी sin a इंटू cos b, sin a इंटू cos b, cos a इंटू sin b। फिर इसके बाद में अब यहाँ देखेंगे ये आपका हो गया sin a इंटू cos b, cos a इंटू sin b। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यानी अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं sin 60 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। तो ये इसी का वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करना है, इसी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसका मान आएगा sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री का मान होता है 1। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप लोग और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, और कमेंट करें। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन चलेंगे। ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, परीक्षा उपयोगी क्वेश्चंस हैं, जो बहुत ही मेहनत के बाद निकाले हैं आपकी बुक से। आप लोगों का आज के बाद नंबर 4 क्वेश्चन है आपका, यानी sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री, sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। इसको देखिए बहुत ही आसान, ऐसा क्वेश्चन कहीं मिले तो आपको आंख मूंद करके अगर विकल्प में आया है तो आपको मन लगा देना है। बट इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। इसको हम साइन को लिख सकते हैं, sin 90 डिग्री माइनस का 72 डिग्री, और ऐसे इसको ऐसे रहने देंगे cos 72 डिग्री। ठीक, यानी हम इसको देखिए 90 में से अगर 72 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 18 में जाएगा, अर्थात ये sin 90 माइनस 72 sin 18 के बराबर लिखा है। बट त्रिकोणमितीय अनुपात में जब sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा cos 72 डिग्री और अपान cos 72 डिग्री, अर्थात ये दोनों कट जाएंगे, अर्थात इसकी वैल्यू आ गई 1। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग रफली नोट कर लीजिएगा और इसको विधिवत पढ़िएगा।
आगे आओ, दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा सेम टाइप का क्वेश्चन है, मतलब नंबर 5 क्वेश्चन होगा आपका। सेम टाइप का क्वेश्चन है आपका, आएगा tan 26 डिग्री अपॉन tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। ऐसे ही सेम टाइप का क्वेश्चन, इसमें भी का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम tan को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64। अगर tan 90 माइनस 64 यानी 90 में से 64 घटाएंगे तो हमको 26 मिलेगा, अर्थात ये tan 90 माइनस 64 tan 26 के बराबर है। फिर यहाँ से हमारा ये हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन गलत हो गया, cot है तो cot हो जाएगा यानी cot 64 डिग्री, cot 64 डिग्री। तो यहाँ tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो अर्थात यहाँ से cot आपका 64 डिग्री हो जाएगा और बटे में cot 64 डिग्री हो जाएगा, अर्थात ये और ये कट जाएंगे, आपका आंसर आएगा 1। अभी हमने ऐसा आप लोगों को बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आए तो उसका आंसर 1 आता है। आप लोग करके अगर विकल्प में आया है तो उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को प्रूव कीजिए अर्थात सिद्ध कीजिए। देख लेते हैं, नंबर 6 क्वेश्चन है आपका, यानी tan 42 इंटू tan 23 इंटू tan 42 नहीं 42 नहीं 48 tan 48 इंटू tan 67 इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो हमारा ये आपका LHS साइट है और ये RHS साइट है। तो हम लोग LHS से प्रूव करेंगे। तो LHS बराबर tan 42 डिग्री tan 23 डिग्री tan 48 डिग्री tan 67 डिग्री, ये हो गया। अब हम लोग इन दोनों का ऐसे नापने देते हैं, यानी tan 42 डिग्री tan 23 डिग्री और यहाँ से इनको लिखते हैं tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री और इसको भी लिखते हैं tan 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। तो अब ये हो जाएगा हमारा tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री और यहाँ से tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होगा, यानी cot 42 डिग्री और यहाँ से भी हो जाएगा हमारा cot 23 डिग्री। अब यहाँ से देखेंगे, यानी हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। अगर कोण बराबर हैं, tan और cot के कोण बराबर हैं तो उनकी वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ से tan 42 डिग्री एंड cot 42 डिग्री की वैल्यू 1 और यहाँ पे tan 23 एंड cot 23 की वैल्यू 1, तो हमारा आ जाएगा आंसर 1। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 होगा आप लोगों का। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान बताइए। का मान बताइए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन होगा हल। तो यहां से हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग फिर से फार्मूला लगाएंगे, यानी यहाँ से साइन स्क्वायर 63 डिग्री
और प्लस यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री का होल स्क्वायर बटे यहाँ से भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस यहाँ से लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद में यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा तो प्लस ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री और अपान कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं एक फार्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा यानी थीटा की वैल्यू जो है 60 डिग्री और 60 डिग्री दोनों में थीटा की वैल्यू बराबर है। यहाँ पर दोनों में थीटा की वैल्यू बराबर है तो इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 1/1 अर्थात 1 यानी इसका मान साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान क्या आएगा आपका 1 आएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोग इसको देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।